बोलो श्री सांगलपति महाराज की। बाड़मेर धोराऊ चलान आयो हूँ, आवाज में तो दम को नहीं। बाड़मेर से भी 120 किलोमीटर आगे, बॉर्डर से 2 किलोमीटर पहले का वहां का निवासी हूँ। इतनी आवाज नहीं चाहिए, कम से कम गुरुदेव की आवाज की ताकत इतनी होनी चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी प्रकार की दुष्ट शक्ति है उन शक्तियों का उस आवाज से संहार होना चाहिए। एक बार मेरे साथ इस प्रकार का जय घोष लगाइए, उस जय घोष के माध्यम से हमारे सत्य सनातन धर्म की रक्षा की बागडोर आगे बढ़नी चाहिए। बोलो सत्य सनातन धर्म की, बोलो श्री सांगलपति महाराज की, बोलो धूणी माता की। यह सनातन राष्ट्र मंदिर है, यहाँ वेद की पावन ऋचाएं गूंजती, प्रकृति का वरदान पाकर शक्तियां देव निर्मित इस धरा को पूजती, देव निर्मित इस धरा को पूजती। इस प्रकार, और मैंने जो 4 पंक्तियां बोली, इस पंक्ति को चरितार्थ करने में संपूर्ण भारतवर्ष में अखिल भारतीय सांगलिया धूणी के पूज्य महंत मेरे पूज्य गुरुदेव ओमदास जी महाराज जी के परम सानिध्य में आज का यह सत्संग कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं कि समय समय पर जब जब धूणी माता का आदेश होता है मुझे यहाँ उपस्थित होने का सौभाग्य मिलता है। आज भी ये सौभाग्य मिला है। मैं ये बहुत हर्ष और खुशी के साथ आपके बीच में बोल रहा हूँ। हमारे भारत में कहा जाता है कि वो भारत है, त्योहारो देश है, अठे कई जा करे कि 7 वार है और 9 त्योहार है। कोई दिन खाली कोनी है। अटे कटे एकम ने हिंदू नयो साल मनावे, कठे बाबारी दूज मनावे, कठे आखा तीज मनावे, कठे गणेश चतुर्थी मनावे, तो कठे बसंत पंचमी मनावे, कठे ऊब छठ मनावे, तो कठे शीतला सप्तमी मनावे, तो की जगह दुर्गा अष्टमी मनावे, तो कठे रामनवमी भी मनावे, कठे अटे विजय दशमी भी मनावे, कठे देव उठनी 11वीं मनाई जाए, तो कठे बच बारस भी मनाई जाए, तो कठे धनतेरस भी मनाई जाए, तो कठे रूप 14 भी मनाई जाए, तो गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाए। ओ भारत रो भारत देश रे मो जगह जगह माते हजारों प्रकार त्योहार मनाई जा करे। आ भारत री भूमि महापुरुष और संतारी भूमि है। अटे आ संत पग पग माते संतारो मार्गदर्शन अपनी भूमि माते मिलो है। स्वामी विवेकानंद जी ले, वर्तमान में आपने लकड़दास जी महाराज जी ले, खिमादास जी महाराज जी ले, स्वामी ओमदास जी महाराज जी, और संपूर्ण भारतवर्ष में हिंदुत्व अलग जगान में आप रो पूरा योगदान दे रहा है। आज रही सत्संग रे अवसर माते आप जितना भी विराजमान लोग हो, मैं आप रे चरणा में 2-3 निवेदन करने आयो हूँ। हमारा जो निवेदन है आप ध्यान पूर्वक सुनजो, और आपने संभव लागे, अगर आपने लागे कि मैं ये निवेदन ने स्वीकार कर मारे जीवन में उतार सकूं, तो मने लागे आज रोज सत्संग मनानो आपनो सार्थक सिद्ध होएला। आपा शब्द लोगों ने ध्यान है कि आपनो जो को भारत देश है दुनिया रो सबो श्रेष्ठ देश है। अटे शास्त्रार में विष्णु पुराण में एक श्लोक आया करे, बीरमो कही जा करे कि हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मित देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक के जो बीच का भूभाग है ये हिंदुस्तान कहलाता है, और ये देवताओं द्वारा निर्मित है। दुनिया के किसी व्यक्ति ने भारत का निर्माण नहीं किया है। विश्व के जितने भी पटल पर जो देश कहलाते हैं, चाहे वो अमेरिका होगा, चाहे वो जापान होगा, चाहे जर्मन होगा, चाहे वो रूस होगा, चाहे इजराइल होगा, जितने भी प्रकार के देश है उनको बनाने वाला कोई न कोई इंसान था। लेकिन अपनी पावन पवित्र भूमि है, यहाँ पर इस भारत भूमि को किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। ऐसा कहा जाता है सृष्टि का जिस दिन सूर्य उदय हुआ था, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया था, उसी दिन से भारत है, उसी दिन से सनातन है, उसी दिन से हिंदू इस भूमि पर है। इसलिए जो जन्मा है वो मरेगा, जो सदा से सत्य सनातन इसलिए बोलते हैं, जो हमेशा के लिए रहा है, सृष्टि के निर्माण से लेकर आज तक रहा है, इसलिए वो हमारा सत्य सनातन धर्म है। लेकिन बीच के कालखंड में हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए अनेकों प्रयास किए गए। रोम यूनान मिस्र मिट गए। कुछ बात ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारे अनेकों प्रकार के संस्कृतियों को मिटाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए। अनेकों प्रकार की नई नई बातें हमारी संस्कृति के साथ जोड़ी गई। लेकिन हमारे देश के पूज्य साधु संतों ने अपने अथक परिश्रम से, अपने अथक परिश्रम की बदौलत इस भारतीय संस्कृति को
जीवित रखा है। ऐसे पूज्य संस्कृति के संवाहक आज मंच पर विराजमान है, यह भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। आज 2-3 बातें हमारे घरों तक पहुंच गई है, उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने जो हमें परंपराएं दी है, उस परंपराओं को निभाना हमारा दायित्व बनता है। आज एक नई चीज समाज में हमें देखने को मिलती है, बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है जन्मदिन मनाना, लेकिन जन्मदिन के साथ एक नया शब्द उपयोग में लिया जाता है, अवतरण दिवस। अवतरण तो इस दुनिया में भगवान के होते हैं, किसी व्यक्ति के नहीं होते हैं। लेकिन जन्मदिन मनाने की परंपरा भी नई शुरू कर दी है। हमारे पूर्वजों ने ऐसी कोई परंपरा विकसित नहीं की थी। माताओं बहनों ध्यान रखना, विशेषकर घर में पोता दोहिता अगर बच्चा जिद करे तो इस बात को कबूलना मत और उसको समझाना कि बेटा इस प्रकार से जन्मदिन नहीं मनाते हैं। घर में केक लाया जाता है, केक के नाम पर बच्चे का नाम लिखा जाता है, उस बच्चे के हाथ में चाकू दिया जाता है, उसी चाकू से उस बच्चे के नाम को कटाया जाता है, मोमबत्तियां जलाई जाती है और फूंक देकर मोमबत्तियां बुझाई जाती है। माताओं बहनों और भाइयों, यह भारतीय संस्कृति नहीं है, यह सनातन संस्कृति नहीं है। अपना जन्मदिन बच्चे का मनाना है। लाइए यहाँ पर धूनी माता के चरणों में मत्था टेकने के लिए, गौशाला में ले जाइए गायों को चारा दिलाने के लिए। कम से कम बच्चे में संस्कार आएगा, संतों के प्रति बच्चे की भावना जगेगी। ये मोमबत्तियां बुझाणु ने केक काटणु बच्चा संस्कारित कोनी होवे। अगर इया ज्यादा करे ना तो आपनो बुढ़ापो कटे वृद्धाश्रम में ला दी। इ वास्ते आपरे चरणा में विशेष निवेदन करूं, अपनी आने वाली पीढ़ी ने संस्कारित करनी है तो संस्कार देने वास्ते आपा खुद ने पहल करनी पड़ी। संस्कार कोई मेडिकल दवाई माते कोनी मिले कि ये गोली देणु भी में संस्कार आ जावेला। संस्कार आपा ने खुद ने बैठ और ये चीजा सिखानी पड़ी। एक निवेदन हो भी है। दूसरो एक नयो एक परंपरा चाल पड़ी है। बात तो बड़ी विचित्र प्रकार रही है। मैं तो आज तक भी परंपरा ने देखने बड़ो मन दुखी हुए कि आने वालो समय आपने समाज रो किया जाए। ब्याह शादियां हुए, ब्याह शादियां होनी आपने समाज री परंपरा है, लेकिन ब्याह शादियों पहला भी एक नयो कार्यक्रम शुरू होयो है। मेरो नाम ही मने तो याद कोनी, अंग्रेजी में की बोलिया करे, प्री वेडिंग एक नयो कार्यक्रम शुरू होयो है। माताओं बहनों, ये हमारे गांव तक आ चुका है। ये इस प्रकार की परंपरा हमारे पूर्वजों ने नहीं की थी। बंद करिए इस परंपरा को। किसी परिवार के अंदर प्री वेडिंग का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, यह अंग्रेजों की संस्कृति है। अंग्रेजों की संस्कृति को हमें अपने जीवन में नहीं उतारना है। पूज्य संतों का आपसे निवेदन है, अपने घर परिवार में जब भी इस प्रकार का कोई कार्यक्रम करने की कोई बात करे, उसको प्रेम से समझाइए कि बेटा ये हमारी संस्कृति नहीं है। इस प्रकार से जब करेंगे तो हमारी आने वाली संस्कृति बचेगी। नहीं तो अगर संस्कृति नहीं बची तो आने वाली पीढ़ी भी नहीं बचेगी। आपको याद होगा हमारे भारत के अंदर कहीं भी वृद्धाश्रम की व्यवस्था नहीं थी, किसी भी जिले में वृद्धाश्रम नहीं था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माता पिता की सेवा करना बेटे बेटे का कर्तव्य माना जाता था। लेकिन आज के काल में देखिए, सरकार के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी वृद्धाश्रम खुले हुए हैं। बेटों को बड़ी बड़ी बीटेक एमटेक की पढ़ाई कराते हैं, संस्कार देते नहीं है, और वो बेटे 30-35 साल बाद उन माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाते हैं। इस प्रकार का दृश्य देख के मन बड़ा विचलित होता है। आने वाली पीढ़ी को सत्संगों में लाइए, संतों के चरणों में बिठाइए, धूनी माता के स्थान पर लाइए, मेलों मंदिरों में ले जाइए, लौकिक शिक्षा दीजिए, बीटेक एमटेक कराइए, एलएलबी एलएलएम कराइए, पीएचडी कराइए, उच्च स्तर की पढ़ाई कराइए, विदेश भेजिए, लेकिन संस्कृति से जोड़े रखिए। संस्कार बचेंगे तो घर बचेगा, संस्कार बचेंगे तो पीढ़ी बचेगी, संस्कार बचेंगे तो हम बचेगा, संस्कार बचेंगे तो देश बचेगा, संस्कृति बचेगी तो ये भारत बचेगा। अगर भारत ही नहीं बचो, संस्कृति नहीं बची, संस्कार ही नहीं बचो तो आपे भी को नहीं बचाला। और धन कटे काम को नहीं आवेला, धन गयो तो पाछो कमा लिया, और धर्म गयो तो पाछो को नहीं आवेला। आप सब लोग चरणा में मारो निवेदन है। ए छोटी सी मैं 2 बातें बताई। एक तो बच्चे रो जन्मदिन हुए जदे केक काटना करना बंद कर दो। एक तो ब्याह शादी पहला प्री वेडिंग वगैरह फालतूरा नाटक बंद कर। अगर इतो ही खर्चो करना है ना तो पाए में अपनी गौशाला है गाया ना चारो खिलाओ, कटे आगोतर में आडो आई और बीऊ आप रो बेड़ो पार होई। इतो आप रे चरणा में निवेदन करते हुए अंत में 2 पंक्तियां पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करूं। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। बने हम हिंद के योगी, धरेंगे ध्यान भारत का। उठाकर धर्म का झंडा, करे उत्थान भारत का, करे उत्थान भारत का। भारत माता की जय। वंदे मातरम।